Hello everyone, welcome to our YouTube channel, TradeSmart Professional. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। टॉपिक्स इस प्रकार हैं। आईपीओ क्या है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, कंपनी बैकग्राउंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, राइट एग्जिट टाइम। साथ ही बात करेंगे कि लिस्टिंग गेन के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी कैसे पहचानें। आईपीओ क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। लिमिटेड कंपनियों द्वारा ये आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के शेयरों की खरीद शेयर बाजार में हो सकेगी। आईपीओ ज्यादातर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी कैपिटल चाहती हैं, पर यह बड़ी निजी स्वामित्व वाली कंपनियों प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं जो सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती हैं, पब्लिकली ट्रेडेड वो करती हैं। अगर आप शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं तो आईपीओ आपके लिए एक मार्केट में एंट्री का पहला रास्ता बन सकता है। इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में अपना डीमेट अकाउंट घर बैठे चंद मिनटों में ओपन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप भी आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं तो कुछ बातों पर गौर करें। कंपनी बैकग्राउंड। कंपनी बैकग्राउंड में हमें कंपनी के काम को समझना होगा। कंपनी किस सेक्टर से है, अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैनेजमेंट किस प्रकार का है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर चेक करना चाहिए। पिछले 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट क्या रहा, इन्हीं फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी का रेवेन्यू और कर्ज क्या रहा। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ रहा है और उसका कर्ज नहीं है या लगातार कम हो रहा है तो ऐसी कंपनी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। कंपनी बैकग्राउंड और फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के बाद हमें कंपनी के फ्यूचर के बारे में समझना होगा। अगर हमें लगता है कि कंपनी का सेक्टर आने वाले समय में ग्रोथ कर सकता है तो हमें ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट आईपीओ में डील करने का अनाधिकारिक प्लेटफॉर्म है। ये गैर कानूनी होने के बावजूद पॉपुलर है। इसमें चुनिंदा लोग ट्रेडिंग करते हैं। सामान्य शब्दों में ग्रे मार्केट में आईपीओ की ट्रेडिंग की जाती है जो कि लिस्टिंग से पहले तक ही चलती हैं। ग्रे मार्केट इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसकी वजह ये है कि इससे किसी भी आईपीओ के रिस्पॉन्स का संकेत मिलता है। कंपनी की लिस्टिंग का आइडिया हो जाता है। कई बड़े निवेशक आईपीओ की जगह ग्रे मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये लिस्टिंग पर होने वाला फायदा उठाने की कोशिश होती है। एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर एबीसी नामक कंपनी के आईपीओ का ऊपरी मूल्य बैंड 375 रुपए है और आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपए है, इसके बाद इस विशेष आईपीओ की अनौपचारिक कीमत 375 प्लस 75 या 450 रुपए हो जाती है। आप किसी भी समय ग्रे मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं और आईपीओ के सूचीबद्ध होने से पहले आपके पास विकल्प होता है कि आप अपने खरीदे या बचे हुए शेयरों को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं राइट एग्जिट टाइम। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो गए हैं तो आप उसे लिस्टिंग होने के बाद कभी भी बेच सकते हैं। अगर आपको लिस्टिंग डे पर ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट लेकर बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी आने वाले समय में ग्रो करेगी तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये थी आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको आने वाले आईपीओ में अप्लाई करने में मदद करेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। हमारी आईपीओ अपडेट्स प्लेलिस्ट में हम आने वाले आईपीओ की डिटेल्स देते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे जिससे आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके।